हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिता कुक फन फिक्शन माय लिटिल किटन का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंगस डिसाइड किया था कि वह जिम में नहीं जाने वाला है क्योंकि जंको कैसे भी तो किसी को उसे टच तक नहीं करने देता है। ना तो उन लोगों के साथ क्या हो रहा है जंको को उसे थोड़ा सा भी पता तक नहीं लगने देता है, जिस वजह से तंग हॉस्पिटल में ही जाने के बारे में सोचता था। और वो जब हॉस्पिटल में जाता है तब वो जाने के बाद सीधा अपनी फ्रेंड की केबिन की तरफ जाने लगता है। फिर वो बिना नॉक किए जब अंदर जाता है तब वो अंदर जाकर शॉक हो जाता है। वो देखता है जिमिन के साथ एक हैंडसम बॉय बैठा हुआ था जो बातें कर रहा था और टेबल के ऊपर बुके रखा हुआ था और कुछ चॉकलेट्स भी। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, जिमी ये कौन है? तब तुरंत जिमिन तंग की तरफ देखता है और कहता है, तंग मैं तुम्हें बोला था ना ये मिस्टर मिन योंगी है। तब योंगी तुरंत तंग की तरफ देखता है और तंग को सिर्फ कोल्ली देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है कि यह पर्सन उसकी तरफ कोल्ली क्यों देख रहा है। पर वो जब जिमिन की तरफ देखता है तब वो फिर से अपने आइस में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर जिमिन की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर तंग फिर से शॉक हो जाता है। तब जिमिन कहता है, तुम आज जिम में नहीं गए हो? तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम्हारी उस ब्रदर के साथ जाकर कौन फाइट करना चाहेगा? और इतनी ज़्यादा शेमलेस, ओ माय गॉड, वो मेरी सिर को पूरी तरह से खा जाता है। मुझे नहीं जाना, जो भी हो इस पर्सन को तुम एक्सेप्ट किया हो, वो बहुत ज़्यादा कोल लग रहा है। तब योंगी कहता है, मैं कोल नहीं हूँ। तब तंग कहता है, बट तुम मेरे ऊपर अपनी कोल टोन को यूज़ कर रहे हो। तब योंगी कहता है, तुम मेरी क्लोज नहीं हो, तो फिर 100% बात यही है कि मैं कोल टोन ही यूज़ करूँगी। मैं दूसरों के साथ बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ। जिससे मैं चाहती हूँ या तो जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप करती हूँ सिर्फ उसके साथ ही मैं पूरी तरह से ओपन माइंडेड हो पाती हूँ। तो फिर आई थिंक मुझे तुम्हें ये सारी बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट मिस्टर तंग? तब तंग योंगी की तरफ देखकर फिर से शॉक हो जाता है। फिर जिमिन कहता, प्लीज़ स्टॉप इट। तब तंग कहता, वॉट एवर, तुम लोग अपने टाइम को स्पेंड करो। और ये कहने के बाद तंग जब जाने वाला था तब जिमिन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम कैसे फ्रेंड हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मुझे आइडियाज़ दो, मुझे क्या करना चाहिए? योंगी यहाँ पर एवरीडे आता है और एवरीडे ही मेरे लिए सब कुछ करता है। तुम्हें नहीं लगता मुझे उसे एक सांस देना चाहिए? तब तुरंत तंग कहते हैं, हाँ दे दो, कोई भी नहीं रोका है, बट मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और ये कहने के बाद तंग बाहर चला जाता है। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और योंगी की तरफ एक नर्वस स्माइल के साथ देखता है। और तंग जब बाहर जाता है तभी उसे कॉल आता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जब अपने फ़ोन को निकालता है तब देखता है कि जंगकुक ने उसे कॉल किया था। इसे देखकर तंग शॉक होते हुए जंगकुक की कॉल को उठा लेता है और तुरंत कहते हैं, क्या हुआ है? तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मुझे कॉल मत किया करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम्हारी काम यहाँ पर है, जल्दी से जिम में आओ। तुम्हारी अभी भी यहाँ पर 4 डेज काम बाकी है। इस तरह से अपनी काम को इग्नोर मत करो, चुपचाप यहाँ पर आते हो या फिर नहीं। तब तंग कहते, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी कज़न ने कहा था कि मुझे वहाँ पर जाकर एवरीडे सबको चेकअप करना है और सबको देखना है कि वो लोग ठीक है या फिर नहीं। बट तुम मुझे करने ही नहीं देते हो, तुम सिर्फ मुझे अपने रूम में लेकर जाते हो और उसके बाद तुम प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हो और तुम मेरे साथ सिर्फ शिमलेस हरकतें करने लगते हो जो मुझे नहीं पसंद। तुम मुझे सीडुएस करने की ट्राई करते हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, लिसन, मैं क्यों तुम्हें सीडुएस करने की ट्राई करूँगी? मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है जिससे मैं तुम्हें सीडुएस करने की ट्राई करूँगी। तो फिर अपनी ये सारे फालतू की बातें बंद करो। मैं तुम्हें कोई भी सीडुएस करने की ट्राई नहीं किया हो। मेरे पास खुद के रीज़न है जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे रूम में लेकर आती हूँ, क्योंकि तुम उन लोगों को नहीं जानते हो वो लोग तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। तो फिर अपनी ये सारे बातों को बंद करो। मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मेरी बातों को तुम समझ पाए हो? तब तंग कहता है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी। और ये कहने के बाद ही तंग कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक जो तंग के साथ बातें करना चाहता था पर वो जब देखता है कि तंग ने कॉल कट कर दिया है तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से में कहता है, यू किम तंग, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, सिर्फ देखते रहो। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। और जंगकुक जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तब वो अपनी कार से उतारते हुए अपने फेस को मास्क से कवर करते हुए जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाता है और तंग की केबिन की तरफ जाने लगता है। और जब तंग की केबिन के पास चला जाता है तब वो
डोर को ओपन करके सीधा अंदर जाता है। तब वो देखता है कि तंग जो एक नर्स के साथ बातें कर रहा था, जो तंग के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था, और तंग जो उसकी फ्लर्टिंग बातों को सुनकर हंस रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते यहाँ पर क्या हो रहा है। तब नर्स और तंग दोनों ही शॉक हो जाता है जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर, और वो दोनों ही जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। और तंग कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में उस नर्स को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब नर्स शॉक हो जाता है, पर तंग आंसर करता है वो मुझे यहाँ पर कुछ फाइल देने के लिए आया था, और तुम कौन हो ये सारे बातें पूछने वाला। हाँ मुझे बोलो। तभी जंगकुक कहता है मैं जो भी क्यों ना हो, बट तुम्हें मुझे आंसर करना होगा, और तुम मेरी अब होने वाले हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर नर्स शॉक हो जाता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग कहते हैं हम दोनों की शादी कब फिक्स हुआ था। तभी जंगकुक नर्स को कहता है तुम उसकी बातों पर टच मत करो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि क्या हुआ था। फर्स्ट मेरी और तंग की एक बेबी भी है, और वो हम लोग के घर में है, और जबकि मैं वर्क में बिजी हूँ और तंग भी बिजी है, इस वजह से हमारी शादी नहीं हुआ है, बट हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो फिर अब तुम क्या मेरी बेबीज की मॉम को यहाँ पर छोड़ सकते हो। तब नर्स शॉक हो जाता है और फिर से तंग की तरफ देखता है। तब तंग गुस्से से कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों की कब बेबी हुआ है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने डेथ आइस के साथ देखने लगता है। तब तंग घबरा तो जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके कहता है मुझे ये आइस बिल्कुल भी मत देना, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी कदम बढ़ने लगता है। तब तंग डरते हुए पेशी की तरफ जाने लगता है, पर जंगकुक तुरंत तंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। फिर नर्स की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों प्राइवेटली एक साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक कपल के बीच में तीसरे पर्सन को आना चाहिए। तब नर्स तुरंत हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और कहते हैं सारे क्या बकवास था, मेरे पास से दूर चले जाओ, तुम मेरे साथ ये सारी हरकतें नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ रॉन्ग है। तब जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है मेरी बातों को सुनकर चलो माय डियर किटन, वरना तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें फोर्सफुली मेरे साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो बस चुपचाप मेरे साथ में अभी जिम में चलो, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा चाहे जो क्यों ना हो जाए। तब तंग गुस्से से कहता है और सिर्फ 4 डे है और उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो फिर तुम क्या तब भी मेरे साथ ऐसा करोगे। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और उसके बाद स्माइल करके कहता है दैट्स नॉट बैड आइडिया, मैं तुम्हें मेरे घर में लॉक करके रख सकती हूँ, चाहते हो मैं तुम्हें लॉक करूँ। तब तंग शॉक होते हुए जंगकुक को फोर्सफुली खुद के पास से दूर पुश कर देता है और गुस्से से कहता है तुम एक मैड हो, तुम ये सारे बातें कैसे कर सकते हो। हाँ तुम जैसे मैड पर्सन को कौन चाहेगा, बोलो। तब जंगकुक कहता है तुम्हें कौन चाह रहा है, मैं क्या बोला हूँ तुम्हें मैं मेरी हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं ना। तो फिर अपने माउथ को बंद रखो प्रिंसेस, जितनी ज़्यादा अपनी माउथ को बंद रखिएगा ये उतनी ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, राइट किटन। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है बकवास। तब जंगकुक कहता है मुझे बकवास करने में ऐसे भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो भी सारी बातें करती हूँ बहुत ज़्यादा सीरियसली, और अगर तुम सीरियसली ऐसे ही चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरे घर में लॉक करूँ तो फिर मैं ज़रूर मेरी किटन को कर सकती हूँ, उसे जो भी कुछ चाहिए हर एक चीज़ मैं दे सकती हूँ, लाइक हर एक चीज़ मीन्स हर एक चीज़ तुम्हें मैं हेवन भी शो करा सकती हूँ, एवरी नाइट एवरी डे, हर एक सेकंड पर जब भी मैं फ्री होंगी। सो माय डियर किटन, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें हेवन शो करूँ हर एक सेकंड पर। तब तंग तुरंत कहता है अपनी बकवास खुद के पास रखो मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हारी उस हिल जैसे घर में जाने की, और अभी मेरी केबिन से बाहर चले जाओ वरना मैं गार्ड को बुलाऊंगी। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तंग के हाथ को फोर्सफुली पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए जंगकुक को कहता है मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तब तंग और जंगकुक जब जा रहा था तब
तुरंत गार्ड जाकर जंगकुक को रोक देता है और कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तब तंग तुरंत कहते हैं प्लीज़ गार्ड्स मुझे इस जियोन जंगकुक के हाथ से बचाओ, ये मुझे फोर्सफुली उसके साथ लेकर जा रहा है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ये मेरी फियोंसे है जो वेडिंग से भाग कर आया है और मुझे इसी वजह से उसे यहाँ से ले जाना होगा। तब ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाता है और तंग की तरफ देखता है जो नाम में अपने सिर हिला रहा था और उसके इस आंसू से भर गया था और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। तब जंगकुक अपने फेस से मास्क को उतार देता है और कहता है मैं झूठ कहूँगी, मैं एक फेमस पर्सन हूँ जिसे हर कोई चाहता है, तो फिर मैं क्यों झूठ बोलूँगी, इसमें कोई रीज़न ही नहीं है। और ये कहने के बाद जंगकुक सबकी तरफ कोल्ले देखता है और तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तंग शॉक हो गया था कैसे गट्स जंगकुक की बातों को सुन सकता है और तंग जो रोते हुए फिर से गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे हेल्प करो, सच में ये झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कोई भी तंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि अगर जंगकुक ऐसे ही गेम्स खेलता तो फिर ज़रूर यहाँ पर जंगकुक के नाम खराब हो सकता है। तो फिर शायद तंग सच में ऐसा नहीं चाहता है, जिस वजह से गट शांत था और सब लोग ही। और जंगकुक जो तंग को कार के अंदर बैठाने के बाद जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है दोबारा से मेरे साथ ये सारे बदतमीज़ी हरकतें बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बैड होगा स्वीट हार्ट। और ये कहने के बाद ही जंगकुक कार को स्टार्ट करने वाला था पर वो तंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ झुक जाता है। तब तंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जंगकुक की तरफ घबराते हुए देखने लगता है। तब जंगकुक फोर्सफुली तंग की सीट बेल्ट को लगा देता है और वो तंग को कहते हैं ज़्यादा अब यहाँ पर स्मार्ट बनने की ट्राई मत करना। और जंगकुक इसके साथ कार को स्टार्ट करके जल्दी से कार ड्राइव करके जिम की तरफ चला जाता है। तब तंग जो हर वक्त सिर्फ जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था और गुस्से से जंगकुक को कहता है तुम सच में एक बैड पर्सन हो, मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगी मेरे अपने हाथों से। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहता है ज़रूर तुम्हारी सॉफ्ट हाथ से मैं मार खाना चाहूँगी, ये भी मुझे प्लेजर दे सकता है। तुम क्या मुझे मारना चाहोगे? अगर तुम्हारी सॉफ्ट फिंगर मेरी फेस को टच करे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा नासिब वाली बात होगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है और कहते तुम एक क्या पर्सन हो। तब जंगकुक कहता है हाँ यही पर्सन तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की हर एक बातों को इग्नोर कर देता है और वो लोग जब जिम में पहुंच जाता है तब जंगकुक फिर से तंग को खींचते हुए सीधा अपनी रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब सारे जो भी लोग था वो सब लोग कॉन्फ्यूज था जंगकुक क्यों तंग के साथ ऐसा कर रहा था। वो लोग सोच रहा था कि तंग शायद आज ठीक नहीं होगा, पर जंगकुक तंग को इस तरह से खींचते हुए लेकर आया था और तंग जिस तरह से उन लोगों से हेल्प मांग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक तंग को किडनैप करके लेकर आया है। पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि जंगकुक के सामने जाकर अब एक भी बातें तक कर पाएगा और इस वजह से कोई भी एक भी बातें तक नहीं करता है और सब लोग चुप देख रहा था। और जंगकुक तंग को रूम के अंदर ले जाने के बाद तुरंत डोर को बंद कर देता है और तंग को हल्के से पिन करके कहता था लिसन मिस्टर किम तंग, ज़्यादा उड़ने की ट्राई मत करना, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी शर्ट को उतारते हुए चुपचाप अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें ज़ोर से पंच मारूंगी ताकि तुम्हारी जो हैंडसम फेस है वो पूरी तरह से बिगाड़ जाए। तुम मेरे ऊपर ज़्यादा ही अपनी कंट्रोल दिखाने की ट्राई कर रही हो ना, सच में एक दिन मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूंगी। फिर जंगकुक की जब प्रैक्टिस करने के टाइम था तब वो देखता है कि जंगकुक के फ़ोन काउच पर था। तब तंग सोले जंगकुक के फ़ोन के पास जाता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है और जब फ़ोन को ओपन करता है तब देखता है कि पासवर्ड था। तब जंगकुक की तरफ तंग गुस्से से देखने लगता है और कहता मिस्टर जियोन जंगकुक अपनी फ़ोन के पासवर्ड बताओ, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तब तंग तुरंत कहता है मेरी फ़ोन की बैटरी लो है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और प्रैक्टिस करना बंद कर देता है और चुपचाप तंग के पास जाकर अपने फ़ोन को अनलॉक करके तंग के पास दे देता है और कहता है वो सारे आपको यूज़ करने के बारे में मत सोचना जहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तब तुरंत तंग कहता है अगर लॉक लगा है तो फिर मैं कैसे ओपन करूँगी। तब जंगकुक कहता है स्मार्ट। और ये कहने के बाद
जंकुक वहाँ से चला जाता है और वो फिर से अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो जाता है। और तंग जो जंकुक के फ़ोन को ऐसे ही चेक कर रहा था और वो देख रहा था कि वो कौन से असल में ऐप यूज़ कर सकता है। फिर तब जब टेंडर को देखता है तब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से टेंडर को ओपन करता है और वो जब उसके अंदर की मैसेजेस को देखता है तब तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तंग कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंकुक किस तरह की बॉय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जंकुक को फिर से रिक्वेस्ट किया था। जिन लोगों को जंकुक एक्सेप्ट करके रखा था वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि सब लोग जंकुक के साथ फिर से नाइट स्टैंड के लिए चाहता है। और जंकुक जब उसके बैक के मैसेजेस को भी रीड करता है तब तंग देख पाता है कि जंकुक असल में इन लोगों के साथ अपने नाइट स्टैंड करके रखा था और उसके बाद ही जंकुक उन लोगों को क्लियरली कह दिया था कि यहाँ पर ही सब कुछ खत्म, नाइट स्टैंड हो गया है। और जंकुक के हर एक मैसेजेस को देखकर तंग बार बार शॉक हो रहा था। पर तंग और एक अकाउंट देखता है जहाँ पर जंकुक लास्ट टाइम शायद बातें किया था और वहाँ पर कोई लिटिल किटन नहीं दिखा हुआ था। तब तंग सोचने लगता है जंकुक के इसी वजह से उसे यही नाम से कहता है। क्या जंकुक को वो बॉय पसंद है या तो गर्ल पसंद है जो लिटिल किटन होगा और इसी वजह से जंकुक कैसे कहते हैं। क्या जंकुक के अब नेक्स्ट टारगेट क्या तंग होगा। फिर तंग जब वो मैसेज को देखता है तब तंग समझ पाता है कि जंकुक किस पर्सन के साथ सिर्फ ऐसे ही फ्रेंडशिप में था जिसमें जंकुक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक की तरफ देखता है जो प्रैक्टिस में बिजी था और फ़ोन को साइड में रखते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस पर्सन कैसे हो सकते हो जंकुक। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है। तब तंग तुरंत कहता है, तुम नाइट स्टैंड करते हो, तो भी टेंडर पर सबको इनवाइट करते हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा था। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, फर्स्ट मैं एक ह्यूमन हूँ, तो फिर 100% यही बात है कि मेरा नीड है जिसे मुझे पूरा करना होगा और इसी वजह से मैं टेंडर यूज़ करती हूँ। और तुम अगर वो सारे मैसेजेस को रीड किया हो तो फिर तुम क्लियरली देख सकते हो वो लोग मुझे इनवाइट किया है, कोई फ्लर्ट नहीं, कुछ भी नहीं और ना तो कुछ भी हुआ भी है। तो फिर इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम मेरी एक हस्बैंड हो और हम दोनों की एक फैमिली भी है जिसे मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है। ये सब कुछ करना बंद करो, सिर्फ तुम एक डॉक्टर हो जिसके साथ मैं अब यहाँ पर हूँ क्योंकि ये मेरी वर्क के अंदर आता है। तब तुम अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, एक्टिंग करना बंद करो, तुम मेरे ऊपर सीक्रेटली क्रश रखते हो, मुझे पता है। तब जंकुक ये सुनकर अपना इसको रोल कर लेता है और कहते तुम जैसे बोरिंग पर्सन के ऊपर कौन रखेगा, लाइक सीरियसली कोई भी नहीं करेगा। तब तुम गुस्से से कहता है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों इस तरह से सबके सामने से खींचते हुए लेकर आए थे, तुम मुझे किडनैप किया हो और मैं पुलिस को बोलूँगी। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, जाओ और जाकर बोलो कौन रुका है, मैं यहाँ पर मेरी काम को कर रही हूँ और ये सारे ओवर एक्टिंग मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना डार्लिंग, वरना तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बैड होगा। और जंकुक इसके साथ तंग की फेस को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब तंग को अपनी फेस में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जंकुक की तरफ तंग गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से जंकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। तब जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है, क्या कर रही हो तुम मुझे स्लैप कैसे मार सकते हो। तब तुम गुस्से से कहते हैं, तुम मेरे साथ ये सारे बदतमीज़ी हरकतें कैसे कर सकते हो, बंद करो ये सारे बदतमीज़ी हरकतें। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मुझे स्लैप मारे हो। और ये कहने के बाद ही जंकुक फोर्सफुली तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो जंकुक को फोर्सफुली खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग को नहीं छोड़ता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखता है, जिस वजह से तंग जंकुक के पास से फ्री भी नहीं हो पा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक जब किस को ब्रेक करता है तब वो तंग की तरफ गुस्से से देखता है और गुस्से से कहता है, मेरे साथ गेम बिल्कुल भी मत खेलना स्वीट हार्ट, वरना इसकी इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा बैड होगा। मैं तुम्हारे साथ स्वीट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो हर एक चीज़ कर सकते हो। तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर मेरे रूम में अकेला हो तो फिर जो मैं चाहती हूँ मैं वो हर एक चीज़ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तो फिर अपनी लिमिट में रहो और इससे ज़्यादा कुछ भी मत करना। और ये कहने के बाद जंकुक गुस्से से तंग की तरफ देखता है और उसके फेस को छोड़ देता है। तब तंग शॉक होकर सिर्फ जंकुक की तरफ देखने लगता है और घबराते हुए कहते, तुम एक मैड पर्सन हो, मैं मेरी कजिन को इस बारे में बताऊंगी। तब जंकुक जो पीछे की तरफ टर्न होता है वो भी अपनी
कोल्ड आइस के साथ और तंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, किससे बोलोगे तुम क्या? मेरे डिनर को तुम कुछ भूलने की हिम्मत करो और उसके नेक्स्ट सेकेंड ही तुम मेरे बेड पर खुद को न्यूट पाओगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपने माउथ को सिर्फ जितनी ज़्यादा हो सके कंट्रोल में रखो। मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि किटन जितनी ज़्यादा अपनी माउथ को कंट्रोल में रखता है वो उतनी ज़्यादा स्वीट लगता है। तो फिर अपनी माउथ को तुम जितनी ज़्यादा कंट्रोल में रखोगे तुम उतनी ज़्यादा स्वीट लगोगे। समझ में आई मेरी बात? आई होप कि तुम समझ गए हो। और जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से लास्ट टाइम देखता है, तब तंग की आईज आंसू से भर जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।